Hello, beautiful souls. Welcome back to my channel. My name is Tina, and I am so grateful that you are here today. So, this is a timeless tarot reading. So, if you are here, so you have to trust that there may be something here for you. Okay, आपके लिए कुछ मैसेज यहाँ पे ज़रूर है अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो यू नो टैरो रीडिंग क्या है कि टैरो रीडिंग इज़ अ टूल फॉर अ गाइडेंस इन द सेल्फ रिफ्लेक्शन। सो कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती फिट इन करने की कोशिश ना करें। सो टेक वॉट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव what doesn't. Okay, so today we are going to do a reading about कि आपकी लाइफ में अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन में आगे क्या दिख रहा है एंड आप उस सिचुएशन में कैसे हैं और आपके अराउंड पीपल उस सिचुएशन में कैसे हैं। ठीक है, वो सिचुएशन हम लोग एक कार्ड उसके लिए भी निकालेंगे कि वो सिचुएशन के पीछे क्या हिडन इन्फ्लुएंसेस हैं जिस जिस वजह से वो सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी है। ठीक है, एंड देखेंगे कि उसके लिए उस सिचुएशन के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है एंड व्हाट विल बी द आउटकम if you follow that guidance. Okay, so we are going to take out cards for you. So before we start this reading, I want you to be relax, calm down. ठीक है, सब चीज़ भूल के थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अपनी अपनी टी कॉफ़ी लेके बैठे। ठीक है, और इसको बहुत आराम से और बहुत ओपन माइंड से सुने एंड कुछ भी चीज़ ज़बरदस्ती फिट इन ना करें। जो आपसे रेजोनेट हो रहा है वही लीजिए, जो आपको गाइडेंस लग रहा है कि ये आपके लिए, आपको खुद ब पता चल जाएगा कि ये मैसेज आपके लिए है या नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स विल जस्ट क्लोज आवर आइज एंड टेक deep breath. We'll hold and then we'll release. Okay, so let's do it together. So close your eyes, relax your body, release everything, all the tension, everything. Just relax. Okay, and take a deep breath. Hold and release very slowly. One more time. ये करते रहिए जब तक आपको रिलैक्स फील ना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए एक दो बार और कीजिए। तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ। ओके, आई विल कनेक्ट टू योर एनर्जी। जस्ट काम डाउन। लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन चल रहा है मत सोचो इसके बारे में। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड एनर्जी हियर। सो मे बी अभी आप अच्छा नहीं फील कर रहे, बट आई एम फीलिंग रियली रियली रिलैक्स। तो समथिंग गुड इज कमिंग फॉर यू, बिलीव दैट। ओके, व्हाट इज, हम एक कार्ड पहले कार्ड निकालेंगे आपके पास्ट के लिए, आपकी जो सिचुएशन में जो भी पास्ट था। ओके ओके, वन कार्ड केम फॉर अ पास्ट, दिस इज टू, सो आई विल नॉट टेक इट क्योंकि मैं पहले ही इंटेंशन सेट करके रखती हूँ दैट आई वांट वन। एक कार्ड यूनिवर्स हमें दीजिए प्रेजेंट के लिए। व्हाट इज योर सिचुएशन इन प्रेजेंट राइट नाउ, लाइक व्हाट इज योर सिचुएशन इन प्रेजेंट। Please give us one card for present. Okay. And one card for you कि आप इस सिचुएशन में कैसे हैं। Okay. One card for hidden influences. Okay. Okay. One card for attitude of others around you. Okay. One advice in this situation.
Okay. I am getting what is happening here. Just give me few more seconds. We'll take out card for likely outcome. What will happen? Whoa! Superb, superb. At the bottom of the deck is the sun. Very nice. Okay. So here we have taken out some cards for you. Okay. So आपके पास्ट के लिए कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे 8 of swords. Can you see? तो 8 of swords से हमें ये पता लग रहा है कि आप पास्ट में कुछ बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थे, ठीक है? जिस सिचुएशन में अभी आप हैं, आप अपने आप को आपने अपने आप को बहुत नेगेटिव टॉक से अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, ठीक है? बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स थे आपके अंदर के अपने लिए नेगेटिव टॉक्स आप बहुत करते थे, ठीक है? आप यहाँ पे ऐसे दिख रहे हो कि बस आप अपने दिमाग में ही अपने आप को पिंजरे में बंद कर रखा था अपने दिमाग से ही। आप एक्चुअल में बिल्कुल आज़ाद थे। आपके पास सब कुछ था अपने आप को एक आज़ादी देने के लिए। पर यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है एंड इट इज़ लाइक कि आप देख ही नहीं पा रहे हो कि आप तो आज़ाद हो। ये सब अपने दिमाग से ही होता है ना। अगर आप अपने दिमाग में सोच के बैठे हैं कि मैं तो निकल ही नहीं सकता यहाँ से, ठीक है? तो आप कुछ एक्शन लोगे ही नहीं, राइट? तो ये वही लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो आपके ही नेगेटिव टॉक्स, नेगेटिव थॉट्स, उन्होंने ही आपको एक पिंजरे में बंद कर रखा था, आपके हाथ बांध रखे थे, ठीक है? आप देख ही नहीं पा रहे थे, आप अपने आप से इतना ज़्यादा नेगेटिव टॉक्स करते थे एंड आप बहुत ज़्यादा आपको प्रताड़ित भी किया गया है। मतलब किस सिचुएशन में आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप किसी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो या फिर आपका वर्क लाइफ वहाँ पे, तो मतलब आपके हाथ ऐसे बंधे हुए थे एंड यू कुडंट डू एनीथिंग, ठीक है? आपने बहुत कुछ झेला, ठीक है? और झेला भी आपने अपनी वजह से ही है। ऐसे नहीं कि कोई आपके साथ बुरा कर रहा था और आप कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है? आप बहुत कुछ कर सकते थे, बट वो आपका ही चॉइस था कि आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको वहीं पे रहना है। आप क्योंकि आपको लग रहा था कि आप उतने काबिल नहीं हो, ठीक है? कि आपको प्रमोशन मिले किसी जॉब में। सपोज़ किसी जॉब में आप चाहते थे कि यार मैं इतना काम करता हूँ एंड आप दिन-रात काम कर रहे हैं और आपके जो बॉस हैं, वो आपको उसके लिए एप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो उससे क्या हो रहा है, आप बहुत जल्दी उन उन वो जो भी आपके लिए बोलते थे कि नहीं ये ठीक नहीं है या आप में ये कमी है, आपको ये करने की ज़रूरत है, आपको वो करने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दूसरों की बात से इन्फ्लुएंस होके अपने आप को वैसा ही समझने लग जाते हो कि हाँ यार, शायद मैंने कुछ कमी छोड़ दी है, तो इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता या मैं इतना काबिल नहीं हूँ या मैं प्रमोशन के काबिल नहीं हूँ या किसी रिलेशनशिप में आप हैं और कोई सामने वाला बंदा है, जो आपको हमेशा आपकी कमियाँ आप कर जितना भी करते जा रहे हो ना, वो इनफ ही नहीं हो रहा है उसके लिए एंड ही इज़ स्टिल कंप्लेनिंग। तो आपको ये लग रहा है इस सिचुएशन में कि यार हो सकता है मैं इनफ नहीं कर रही हूँ या हो सकता है मैं नहीं दे पा रही हूँ इस रिलेशनशिप में, मेरे से ज़्यादा मेरा पार्टनर इस रिलेशनशिप में दे रहा है, आप चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है? तो वो आप यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसी और की बातों से, ठीक है? जिसकी वजह से आपने अपने आप को ही बांध के रख रखा था, ठीक है? सो फर्स्ट कार्ड वी टुक इट आउट फॉर पास्ट, आप ऐसे थे पास्ट में, ठीक है? फिर आपको धीरे-धीरे समझ में आता है कि नहीं यार, यहाँ तो मतलब ये तो मेरे दिमाग में ही था। आपने करना स्टार्ट किया, आपसे जब इनफ हो गया ना, आप बहुत झेल लिया आपने, तो आपने फिर निकलने की कोशिश करी, ठीक है? आपने फिर निकलने की कोशिश करी। दिस इज़ द प्रेज़ेंट, द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड शोज़ दैट दिस कार्ड शोज़ दैट यू आर कंप्लीटिंग सम कार्मिक साइकिल। आप जहाँ पे भी हैं, आपकी पर्सनल लाइफ़ है, ठीक है? वहाँ पे आप झेल रहे हैं, आपकी जो भी सिचुएशन है, आपके ऑफ़िस में कोई सिचुएशन है,
तो ये पता चल रहा है कि यहाँ पे अब वो साइकिल खत्म हो रही है। यू आर कमिंग आउट ऑफ योर लिमिटिंग बिलीव्स। आप अपने सारे लिमिटिंग बिलीव्स को खत्म कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप अपनी पावर को पहचान रहे हैं, आप अपने आप को पहचान रहे हैं, आप अपनी कैपेबिलिटी को पहचान रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे हैं। एंड आपको ये भी पता है कि मैंने हर चीज में बहुत बहुत दिया, लोग नहीं मान रहे थे, दैट इज देयर प्रॉब्लम। आप अपने आप को भी उस चीज के लिए गलत मान रहे हैं कि आप उनकी बातों में आए, इन्फ्लुएंस हुए। सो अब भी आपका प्रेजेंट ये है, आप उस साइकिल से निकलते हुए दिख रहे हैं, आप अपना कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, आप उस पैटर्न को पहचान गए हैं एंड यू आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट। अब वो कोई रिलेशनशिप है या कोई आप कोई जॉब छोड़ने की बात सोच रहे हैं कि नहीं यार यहाँ पे मुझे इनफ नहीं मिल रहा है, मैं सैटरडे संडे भी देता हूँ अपना टाइम, और मैं अपना ऑफिस में भी बहुत काम करता हूँ, मुझे ना रिकग्निशन मिलता है और बल्कि मुझसे और उम्मीदें की जाती हैं कि आई विल डू मोर। बट यहाँ पे अब द वर्ल्ड कार्ड से अब हमें ये पता चल रहा है कि यू आर कंप्लीटिंग योर साइकिल, यू आर इनफ, यू नो कि मैंने बहुत कर लिया, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं सहन कर सकता। एंड जब आप इस चीज़ से निकल रहे हैं ना, तब आपको पता चल रहा है कि यार ये तो मैंने अपने दिमाग में बांध रखा था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। आपको नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं ऑटोमेटिकली, बिकॉज आपने अपना वो पैटर्न खत्म किया। ठीक है, आप अपना वो पैटर्न खत्म किया, आपने अपनी एक कार्मिक साइकिल खत्म करी, और आपने खुद करी बिना किसी हेल्प से। आपने पहचाना अपनी स्ट्रेंथ को। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी ने बांध नहीं रखा था, ये आपने ही बांध रखा था अपने नेगेटिव थॉट से, अपने नेगेटिव टॉक से। ओके, सो इन दिस सिचुएशन now you are coming out of that situation, you are in the process and you will be successful. Okay, you will be successful, don't worry. So this is your present, and the world card, I can see sharp focus. Your focus is so sharp. Okay, आप अपने आप पे बहुत काम कर रहे हैं। Here I can see lion represent the strength, courage. You are having courage now. आप बहुत courageous होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, and universe is giving you abundance. Lot of abundance, lot of opportunities, lot of good things are coming to you. So this is your present. You are completing your karmic cycle here. आप किसी karmic cycle में फंसे थे, now you are coming out of those. Okay, so here we got the temperance reversed. With the temperance reverse, we this card is for hidden influences, कि वो सिचुएशन क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या है, कि वो सिचुएशन उस सिचुएशन में आपको क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब हिडन, व्हाट आर द हिडन इन्फ्लुएंसेस इन दैट सिचुएशन। ओके, सो टेम्परेंस कार्ड शोज अबाउट बैलेंस। ओके, तो ये बता रहा है कि टेम्परेंस रिवर्स्ड आया है, तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं अपना वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस खो दिया था। ठीक है, वो बैलेंस खत्म, वो बैलेंस ही नहीं था उसमें, तो उस वजह से ये सिचुएशन आई। आप बहुत ओवरवर्क कर रहे थे, आप किसी रिलेशनशिप में बहुत ओवर गिव कर रहे थे, देयर वॉज नॉट अ बैलेंस, इसलिए आप ऐसे हो गए, इसलिए आप झेल रहे थे, इसलिए आप सफ़र कर रहे थे, बिकॉज आपने वहाँ पे बैलेंस नहीं रखा। आप जितना दे रहे थे उतना आपको वापस नहीं मिल रहा था। तो जब जब आप अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हो ना, जब अपने आप को छोटा रख जाते हो, सबसे पहले तो अपने आप को आप ऊपर रखिए, तभी तो दूसरे आपको ऊपर रखेंगे।
तब आप जब आप अपने आप से ही को नीचे रखेंगे, बात सबसे लास्ट में रखेंगे, तो कोई क्यों ही आपको आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई दूसरा आके आके वो आपको अपने से पहले रखेगा? कोई नहीं रखता है। ये आप जैसे ही कुछ लोग होते हैं ना, जो बहुत प्यारे होते हैं, दिल के बहुत बहुत साफ होते हैं, जो हमेशा देने के बारे में ही सोचते रहते हैं और उस देने के चक्कर में वो ओवर गिव करने लग जाते हैं, वो अपना बैलेंस खो देते हैं। तो ये था वो हिडन इन्फ्लुएंस कि आपने बैलेंस नहीं रखा, आपने प्यार में बैलेंस नहीं रखा, आपने काम में बैलेंस नहीं रखा, आप बस करते चले गए। मे इट शोज़ दैट कि आप किसी दिन तो बहुत अच्छा काम करते थे, किसी दिन आप कुछ नहीं करते थे। तो क्या होता था, जिस दिन आप बहुत अच्छा काम करते थे, उस दिन आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप अपने आप को एग्ज़ॉस्ट ही कर लेते थे। तो मतलब वहाँ पे वो बैलेंस ही नहीं था कि आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा काम करें। Okay, so here we can see there are cups, two cups, water, emotions. आपकी आपकी इमोशनल हेल्थ भी बैलेंस पे नहीं थी। मे बी यू आर ओवर रिएक्टिव। आपको बस आप किसी बात पे बस रिएक्ट करना चाह रहे थे, मतलब रिएक्ट करते थे। मे बी उस वजह से ये सिचुएशन आया। ठीक है कि बस किसी ने कुछ बोला और आप बैठे हैं बिल्कुल स्नैप होने के लिए, आप एकदम से स्नैप हो जाते हो। तो वो बैलेंस ज़रूरी नहीं है तभी के तभी सबको जवाब दिया जाए, राइट? हम थोड़ा सा रुक के भी लोगों को जवाब दे सकते हैं और अपने काम से जवाब दे सकते हैं, और दो ही मत, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आपको वैसे ही नहीं समझ रहा है तो जवाब देने से तो वो कैसे भी नहीं समझेगा। ठीक है, बात तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है तो कि आपने ना कम्युनिकेशन आपने ढंग से नहीं किया, मे बी ये सिचुएशन आया, इसी वजह से ये सिचुएशन आया। ठीक है, सो दिस इज द कार्ड विच टेल्स कि आप उस सिचुएशन में कैसे क्यों आए। अगर आपको ये जानना था कि मैं इस सिचुएशन में क्यों फंस जाता हूँ, या ये ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, या बार बार हो रहा है तो क्यों होता है, क्योंकि आप बैलेंस नहीं रखते हो, आप अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो। आप खुश होते हो तो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हो कि बस फिर सबको, मतलब कुछ कंट्रोल ही नहीं है ना, मतलब किसी इमोशन पे आपका कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये सिचुएशन आया। सब लोग फ़ायदा उठा लेते हैं आपके इमोशन का। कोई भी आपको पोक करता है तो आप प्रोवोक हो जाते हो, राइट? तो ये वो बैलेंस के बारे में बात किया जा रहा है कि यू नीड टू डू सम इमोशनल बैलेंस आल्सो। कीप बैलेंस इन गिविंग एंड टेकिंग। जितना आप दे रहे हैं, तो ये भी देखिए कि सामने वाला आपको उतना दे रहा है जितना आप दे रहे हैं। वो भी ज़रूरी है। अपने आप को पीछे रख के, बाद में रख के नहीं मिलता कुछ। अगर आप ही नहीं आगे रखोगे तो कोई नहीं रखेगा। और आगे रखने का ये मतलब नहीं कि ज़बरदस्ती अपने आप को, मतलब दिखाना कि नहीं भई मैं तो बहुत वो, मतलब कहने का मतलब कि थोड़ा-सा सेल्फ लव कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। कोई क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, नहीं ज़्यादा सोचने की ज़रूरत, ज़्यादा बहा देने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है? So, and this is, with this, the world, these are two major arcana cards, and with this, we can see that you knew, you knew this pattern now, and you are completing it. ये आपने पहचाना, ये आप जानते हैं कहीं ना कहीं कि ये चीज आपके साथ हो रही है, and you are completing that cycle. Okay, and this is you. ये कार्ड मैंने आपके लिए निकाला कि आप उस सिचुएशन में कैसे थे या कैसे बिहेव कर रहे थे। तो दिस इज 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स शोज दैट कि आपके सामने कुछ सिचुएशन है, ठीक है, आप बस उस सिचुएशन को लेके बैठ के रो रहे हैं, आपके साथ कुछ हो गया, कुछ बुरा बोल दिया, आप उसी के बारे में सोच सोच के अपनी मेंटल हेल्थ, कप्स रिप्रेजेंट्स आर इमोशनल
इमोशनल हेल्थ। ओके, सो दिस शोज दैट कि आप आने वाली अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, आपको जो यूनिवर्स दे रहा है ना आगे, कि इन जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उस सिचुएशन की वजह से उसके पीछे की हिडन बैलेंस ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, आप वो नहीं देख रहे हैं। आप बस ये सोच रहे हैं कि यार मेरा ये लॉस हो गया। तो ये सोचिए कि वो लॉस हुआ, मे बी यूनिवर्स आपको कुछ बहुत ही अच्छा देने वाले हैं। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? मे बी आपके लिए कुछ अच्छा ही और कुछ अच्छा आ रहा है, इजंट इट? तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है 4 ऑफ कप से कि यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। चीज़ों को देखने का थोड़ा नज़रिया बदलिए। हर चीज़ को नेगेटिव थॉट से नहीं देखना है, और हर चीज़ों को लेके नहीं बैठना है। यू हैव टू लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी सिचुएशन के बारे में बैठ के ऐसे सोच रहे हैं, एंड आगे जो आप ऐसे सोचते रहेंगे ना, तो आपको जो यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहा है आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो उस पे ज़्यादा ध्यान ना देके, ओवर थिंक ना करके, कैन वी थिंक अबाउट फ्यूचर नाउ? कि और इस चीज़ को आप ऐसे देख सकते हैं ना कि यार मेरे लिए क्या पता कुछ बहुत अच्छा आ रहा हो अगर मुझे ये नहीं मिला तो। आपने कुछ एग्ज़ाम दिया, आपका नहीं हो पाया इस बार, ठीक है? आपने कुछ इंटरव्यू दिया, आपका कॉल नहीं आया, आपको उन्होंने कॉल नहीं करा, कॉल बैक नहीं आया। मत लेके कोई बात नहीं, आगे देखो, आगे कुछ और अच्छा आने वाला है आपके लिए। यूनिवर्स ने कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर सँभाल के रखी है आपके लिए। कुछ तो होगा यहाँ पे, और अच्छा ही होगा। आपको नहीं दिया गया ये क्योंकि वो आपके लिए था ही नहीं। अगर आपको ये मिल जाता ना, तो वो आगे जाके आपको कुछ और प्रॉब्लम करता, वो छूट जाता। अगर आपके लिए नहीं है, इफ इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू, इट विल इट विल हार्म यू। अगर वो दे भी देना आपकी ज़बरदस्ती, आपकी ज़िद की वजह से, तो वो एक नया लेसन आपकी लाइफ में हो जाएगा, जो आपको लेना पड़ेगा। तो किसी चीज़ को अगर नहीं हो रही है ना लाइफ में, तो उसको देन गो विद द फ्लो। उस टाइम पे गो विद द फ्लो। दिस इज़ व्हाट। बट यहाँ पे आप क्या करते हुए दिख रहे हैं? आप बस उस सिचुएशन को लेके बैठे हैं। तो यू नीड टू लेट इट गो, एंड जस्ट अपने अपने मन को बोलिए, एंड यू नीड टू बिलीव दैट एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन बिलीव। लाइक अगर आप ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पे, the blessing is coming for you, the opportunity is coming for you, a big better paying job is coming for you, a good relationship or honest relationship is coming to you। कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है जो आप ढूंढ रहे हैं, वो अपना पाएगा। जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, एंड आपकी अभी जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपके आसपास के लोग आपको छोड़ के जाते हुए दिख रहे हैं, राइट? 6 ऑफ सॉर्ड्स, इट्स अ 6 ऑफ सॉर्ड्स। सो 6 ऑफ सॉर्ड्स शोज दैट कि आपके आसपास के लोग, दे आर नॉट विद यू, वो आपके साथ है ही नहीं। ठीक है, वो आपका साथ ही नहीं दे रहे हैं, राइट? दिस इज द एटीट्यूड, दे हैव शोन द बैक टू यू। अभी आप जो भी सिचुएशन में हैं, आप बिल्कुल अकेले हैं, आप अपने आप से लड़ रहे हैं। बोथ सॉर्ड्स एनर्जी, कैन यू सी? दिस वॉज योर पास्ट। वो आपके साथ थे ही नहीं, वो आपको छोड़ के चले गए, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। आपने उनके लिए कितना किया, कितना कुछ किया, आपके दो जो भी थे, आपके आसपास के लोग जिनसे आपको एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया, वो चले गए। दे डिडंट हेल्प यू, राइट? मे बी इसलिए आप ये सोच रहे हैं बैठ के यहाँ पे, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं दिख रही। ओके, सो जो जाना चाहता है ना, जाने दीजिए, उसको नहीं रोक सकते। उसको आप कुछ भी समझाएंगे, वो कुछ समझ नहीं आएगी उसको आपकी बात समझ। अगर आती तो वो आपका साथ होता।
तो मे बी वो जो भी रिलेशनशिप था वो इसलिए वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है. ही इज लीविंग. जो भी आपके आसपास हैं, जो भी लोग हैं, जो भी, वो यूनिवर्स ऑलरेडी उनको निकाल देंगे अपने आप, ऑटोमेटिकली वो निकाल देंगे जब, क्योंकि आप इस चीज़ से निकल चुके हैं. आपने अपने लिमिटिंग बिलीव्स, वो अब आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना, तो वो चले ही जाएंगे क्योंकि अब आप काम के ही नहीं हो उनके. राइट. So this is what. So here, this is the advice for you. 8 of Pentacles. So 8 of Pentacles, it's about कि यहाँ पे ये बंदा, आपको बोला जा रहा है कि वर्क ऑन योर सेल्फ. ठीक है, और आप करते हुए भी दिख रहे हैं. वर्क ऑन योर सेल्फ. आप कुछ नई स्किल्स, अपनी स्किल्स के लिए आप कुछ क्लासेस ज्वाइन करें. अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखिए. ठीक है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखिए. आप कुछ नई स्किल ज्वाइन करिए. कोई आपको ड्राइविंग सीखनी थी, इतने दिनों से ड्राइविंग सीखिए. ठीक है, आपको ड्राइंग करनी थी, ड्राइंग सीखिए. आपको अपनी कोई हॉबी परस्यू करनी थी, दैट पेंटिंग एंड डांस, एनीथिंग, एनीथिंग. आपके लिए एडवाइस आ रही है कि वो हॉबी को परस्यू कीजिए. ओके, वो हॉबी को परस्यू कीजिए. दिस इज द एडवाइस एंड दिस इज द आउटकम. So nice. From this to 3 of Wands, success card. You traveling is coming. I can see you are traveling in future. You are traveling overseas. आप जब अपनी स्किल पे काम करेंगे, मे बी आप कोई कोर्स ज्वाइन करें, मे बी आप कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, मे बी आप बहुत दिन से सोच रहे हैं कि आपको कोई अब्रॉड जाने के कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको वो देने हैं. एंड इट सेज yes, you are going to abroad. Overseas traveling is there. एंड वॉट एवर इट इज़, लाइक आप जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप दिख रहा है यहाँ पे कोई कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं. एंड विद द सन इन द बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज द इन लाइन, this is the whole theme of your future. This sun, you will be successful. You will be successful. Okay? Can you see here how this person is standing and he is looking at the sea? This is the sea. He is he is thinking, planning to cross this sea. Okay, so 3 of Wands, fire energy. Fire energy means maybe within 3 weeks ये आपको होते हुए दिखे. ओके, ये अपॉर्चुनिटी आपको आए ऐसे, या फिर 3 वीक्स में आपको कोई किसी की तरफ से कुछ प्रपोजल आए, मे बी मैरिज प्रपोजल. ओके, समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज द आउटकम ऑफ योर सिचुएशन. ठीक है, डोंट वरी. आप जिस भी सिचुएशन में अभी है ना, ये आप इतने कॉन्फिडेंट, करेजियस और प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं. ओवरसीज जाने की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं. ट्रैवल प्लान्स बना रहे हैं अपनी फैमिली के साथ. कम्युनिटी, आप अपने लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ आप इंजॉय कर रहे हैं. ओके, एंड यस, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. ओके, सो आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं टू सी, टू कंफर्म दीज मैसेजेस. ओके, तो देखते हैं आपके हायर सेल्फ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं. ओके, सो here says you have come back to the start to see what you missed before. तो आपको आपके हायर सेल्फ कहना चाह रहे हैं कि अब आप वो फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं. आप किसी कार्मिक साइकिल को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं एंड यू हैव कम टू द स्टार्ट. आप सब चीज़ स्टार्टिंग से करते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, मे बी आप अपनी here with the pentacle energies, I am getting messages like कि मे बी आपने कुछ अपनी जमा पूंजी खो दी थी. ठीक है, अब आप उसको शुरू से बनाने की कोशिश कर रहे हैं. आप वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि मैं अपनी सेविंग्स आगे और कैसे, मतलब सेविंग्स को
कैसे बनाऊं, राइट? सो इट सेज कि आपने जहां से स्टार्ट किया था ना, आप वहां पे आ गए हैं, आप फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ चीज आप फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दिस टाइम यू आर वेरी केयरफुल अबाउट कि मैंने वो पहले क्या गलती करी थी वो मैं नहीं करूँ। आपने अपना लेसन लर्न कर लिया है, ठीक है? और उस लेसन को लर्न करने के बाद आपको सक्सेस मिल रही है। आप जो भी कर रहे हैं ना, उस लेसन को लर्न करने के बाद आप यू आर सक्सेसफुल, you are the sun, you're shining bright, you're getting joy, you're getting celebration is there, right? So one is, as you connect to spirit you draw closer, as you connect to spirit you draw closer to your higher self, कि जब आप अपने स्पिरिट गाइड से बात करें, मतलब आपको गाइडेंस ये आ रही है कि थोड़ा सा ना अपने स्पिरिट गाइड्स, हमारे आसपास ना कुछ गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, ठीक है? हमारे आसपास स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो हमें हमारे थ्रू ही हमसे बात करते हैं। हमारे थ्रू कैसे, मतलब हम किसी थॉट के बारे में सोच रहे होते हैं तो वो अंदर से जो एक आवाज़ आती है ना छोटी सी, वो हमारे हमारे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से वो मैसेजेस होते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने स्पिरिट गाइड से थोड़ा कनेक्ट कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी इंट्यूशन पावर थोड़ी अच्छी हो जाएगी। एंड दिस इज ऑल्सो द गाइडेंस इज कमिंग कि आपको अपनी इंट्यूशन सुनने की बहुत ज़रूरत है, ओके? बिकॉज यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दूसरों की बातों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बिकॉज मे बी इन द पास्ट आप ऐसे थे कि आप अपने आप पे बिलीव नहीं करते थे, ओके? तो वो आप उस साइकिल में वापस ना पहुंचे, उसकी वजह से आपको बोला जा रहा है कि कनेक्ट टू योर स्पिरिट गाइड्स एंड लिसन टू योरसेल्फ। योर शैडोज आर जस्ट हाइडिंग द लाइट राइट नाउ। अभी आपके जो भी शैडोज है ना, मतलब जो भी आपकी लिमिटिंग बिलीव्स, जो भी आप अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, वो आपकी लाइट को रोक रहे हैं, आपको यहाँ तक पहुँचने में रोक रहे हैं। तो आप अपने थोड़े शैडो वर्क कीजिए। आप अपने से अच्छा कोई नहीं जानता किसी को, ठीक है? तो आपको खुद पता है आपके ऐसी क्या क्या ऐसी हैबिट्स हैं, क्या ऐसे एडिक्शंस हैं जिसको आप कम करके अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर सकते हैं, उस चीज़ को पाने के लिए, उस सक्सेस को पाने के लिए, 3 ऑफ वांड्स, उस ओवरसीज ट्रैवल अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, ठीक है? सो one more card from higher self, let's see. Okay, so it says when it gets dark remember that the sun always rise। तो हिम्मत नहीं हारनी है यहाँ पे, ठीक है? अगर रात है तो सुबह भी आएगी, ठीक है? अगर यहाँ पे अंधेरा है तो सूरज भी निकलेगा। तो अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, एंड अपने पुरानी चीज़ों को छोड़ देना है, आगे के बारे में सोचो, जो हुआ सो हुआ, ठीक है? हम लोग लेट गो भी इसलिए करते हैं, हम लोग लेट गो दूसरों के लिए नहीं करते हैं, हम लेट गो अपने लिए ही करते हैं, अपनी पीस के लिए। दूसरों को माफ़ करना नहीं करना, कर देना चाहिए, ठीक है? जो भी हुआ कर देना चाहिए। अपने साथ कुछ ये सब नेगेटिव चीज़ों को लेके नहीं चलना चाहिए। बहुत छोटी सी लाइफ है, खुल के जियो, अपने ड्रीम्स पूरा करो, अपना लाइफ पर्पस जानो पहले तो, कि व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। जो काम आपको नहीं अच्छा लग रहा ना, जिसमें आपको जाने से खुशी नहीं मिल रही है, जिसको आपको करने से आपको बहुत भारी पड़ता है, इट मीन्स दैट इज नॉट योर लाइफ पर्पस। अपना लाइफ पर्पस, लोगों को पूरी जिंदगी निकल जाती है अपना लाइफ पर्पस ढूंढते ढूंढते, एंड बहुत ज़रूरी है। तो अपना लाइफ पर्पस ढूंढिए, एंड जो भी है, जो भी सिचुएशन में भी आप हो, आपको बोला जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड से कि सुबह होगी, अभी रात है तो सुबह भी होगी, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग इज इन देयर हैंड एंड दे आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू इन योर फेवर।
सो लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं. ओके, सो पहले मुझे मैसेज आ रहा है कि लेट्स टेक आउट फ्रॉम द कॉस्मिक इनसाइट्स टू गेट द कंफर्मेशन ऑन दीज मैसेजेस. ठीक है, हम थोड़ा सा और कंफर्म करते हैं इन मैसेजेस पे. इंट्यूशन, कैन यू सी, आई जस्ट टॉक टू यू अबाउट दैट यू नीड टू, दूसरे डेक से ये कार्ड आया था कि यू नीड टू टॉक टू योर स्पिरिट्स एंड आई टॉक टू यू अबाउट योर इंट्यूशन. So it says the red flags you ignore now will come back to bite you later. So अपनी इंट्यूशन के, अगर आपको किसी रिलेशनशिप में अगर आपको कोई रेड फ्लैग दिख रहा है ना, आपकी किसी की किन्हीं हरकतों से आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं और आप फिर भी इग्नोर कर रहे हैं, तो वो जो एक आवाज आती है ना कि अरे ये क्या, दैट इज योर इंट्यूशन. उसको इग्नोर नहीं करना है और उसको समझा बुझा के चुप नहीं कराना है, उसकी बात सुननी है. बिकॉज इट इज देयर फॉर यू, इट इज द मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स. वो बहुत तेजी से आवाज नहीं आएगी आपको, आपको वो बहुत छोटी सी आवाज आएगी, आपको वही पकड़नी है. दैट इज योर इंट्यूशन. ठीक है, तो आपको यहाँ बोला जा रहा है थोड़ा सा ना स्पिरिट से अपने बात कीजिए, अपनी सिचुएशन के बारे में बात किया कीजिए, और सोने से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करें, तो आप अपनी इंट्यूशन को जगा पाएंगे, आप अपनी इंट्यूशन को इम्प्रूव कर पाएंगे. ठीक है, तो ये जब अपना हमारा इंट्यूशन हाई होता है ना, तो हम ये रेड फ्लैग्स ये बहुत अच्छे से देख पाते हैं. और नहीं होता है ना, तो हम आराम से उसको चुप करा देते हैं, हम नहीं सुनते उसकी बात. ठीक है, ओके. और क्या मैसेजेस आ रहे हैं? मरकरी रेट्रोगेट, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग. तो आपके घर में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ अनचार्ज पड़ा है, कोई डिजिटल वॉच अनचार्ज पड़ी है, या फिर काम नहीं कर रही है, ठीक है, और या फिर कुछ बिगड़ा हुआ सामान, कुछ इलेक्ट्रॉनिक बिगड़ा हुआ सामान घर में रखा है, उनको घर में नहीं रखना है. ठीक है, इट ब्लॉक्स योर एनर्जी, इट ब्लॉक्स योर मनी एनर्जी, इट ब्लॉक्स अबंडेंस. ठीक है, कुछ भी घर में बिगड़ा हुआ सामान, इवन इफ आई से, इवन आपके आपके पर्स में, आपके डेस्क में कोई ब्लॉक्ड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ ऐसा भी रखा है ना, उसको हटा दीजिए, तुरंत हटा दीजिए. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज से आप, मुझे ये लग रहा है कि आपके घर में जितने भी, आपको ये मैसेज आ रहा है कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक बिगड़े हुए सामान हैं, या तो उनको ठीक करा लीजिए या उनको हटा दीजिए. ठीक है, एंड कम्युनिकेशन इश्यूज, तो यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज भी दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बोलना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अगर आप नहीं बोलेंगे ना, आप ये सोचेंगे कि उसको क्या फील होगा, अगर कोई मेरे से ये बोलेगा तो मुझे क्या फील होगा, तो ये चीज़ आपके सोचने की नहीं है. अगर आपको, आपके साथ वो चीज़ हो रही है कि वो आपके मन में आ रही है कि कोई बात, कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए, तो इसका मतलब आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, और आप अपने आप को चुप करा के आप अपने साथ भी बुरा कर रहे हैं. आप भी अपने साथ बुरा कर रहे हो. लड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ यहाँ पे जो आप, ये हो रहा है ना कि आप जो रिएक्शन दे रहे थे, रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है. आराम से बैठ के बात करो. अगर कोई बंदा सुनने के लिए तैयार है तो उससे बात करो. अगर कोई सुनना अलग होता है, समझना अलग होता है. समझने के लिए तैयार है तो उससे बात करो, अगर वो समझने के लिए सुन रहा है तो. अगर वो आर्ग्यू करने के लिए सुन रहा है तो उससे बिल्कुल अलग हट जाओ, वरना आप बिल्कुल उसके जैसे हो जाओगे, क्योंकि आपकी इमोशनल इमोशनल हेल्थ बैलेंस में नहीं है अभी. राइट, दैट्स वाई आप उस प्रॉब्लम में फंसे थे. तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा कम्युनिकेशन इश्यूज हैं यहाँ पे, उन पे थोड़ा काम कीजिए, एंड हर चीज़ को रिव्यू कीजिए. अपना जो भी आप काम कर रहे हैं उसको रिव्यू करके ख़त्म कीजिए. ठीक है, लेट्स सी what else is coming. Oh my god, so many. We'll take one more. What else is coming for you? What else messages coming? Okay, here. Confession. Someone has to tell you something.
सो समवन नीड्स टू टेल यू समथिंग, मे बी आपके आपका कोई है क्रश आप तक पहुंचने वाला है, ठीक है, उसको कुछ, वो आपको कुछ बोलना चाहता है, कुछ कन्फेस करना चाहता है, या फिर वो जो जो भी आपका पास्ट का बंदा है, ठीक है, वो कुछ अपनी उसको कुछ वो आ सकता है, वो वापस आ सकता है आपसे बात करने के लिए। अब वो आपको देखना है कि वो आपको, मतलब वो सुधर के आ रहा है, उसको रियलाइज़ हो रहा है या क्या हो रहा है, वो आपको डिसाइड करना है। बट समबडी इज़ कमिंग टू कन्फेस समथिंग। कुछ तो है किसी के पास आपको बताने के लिए। ओके, सो अब हम कार्ड निकालते हैं स्पिरिट गाइड से, एक लास्ट मैसेज क्या आ रहा है। ओके, फोकस योर माइंडसेट ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल इंस्टेड ऑफ व्हाट यू कैंट। ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू दिस। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अपने माइंडसेट पे थोड़ा सा ये कंट्रोल कीजिए कि पहले तो ये देखिए कि आपका किस चीज़ पे कंट्रोल है। आपका दूसरे इंसान पे कंट्रोल है, उसके वर्ड्स पे कंट्रोल है, वो क्या बोलने वाला है, वो क्या करने वाला है, उसके एक्शंस पे कंट्रोल है? नहीं। आपका अपने ऊपर कंट्रोल है। आपका अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अपना कंट्रोल दूसरों को मत दो। अपना कंट्रोल दूसरों को मत दो। डोंट बी रिएक्टिव। अपना माइंडसेट चेंज करो और आप उस चीज़ के बारे में सोचो कि आपके हाथ में क्या है। आप क्या कर सकते हो उस सिचुएशन में, ठीक है? द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। एलिवेट योर थॉट पैटर्न, ओके, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट अबंडेंस इनटू योर लाइफ। ठीक है, अपने थॉट पैटर्न्स को एलिवेट कीजिए। अपने थॉट पैटर्न्स को देखिए, आप क्या सोचते हैं, क्या सोच के रिएक्ट करते हैं। थोड़ा सा पॉज लेने की जरूरत है। पानी इनटेक बहुत रखिए अपना। गर्मी भी है और वैसे भी अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए पानी पानी पीजिए। बहुत सारा पानी पीजिए। गुस्सा आए, कुछ बात हो रही है, किसी ने आपको प्रोवोक किया, अपनी पानी की बॉटल उठाया, ड्रिंक किया, क्योंकि जब तक आप ड्रिंक करेंगे आप पॉज ले रहे होंगे अपने दिमाग में। आपका मुंह कुछ नहीं बोलेगा, राइट? आप कुछ ऐसा वर्ड्स नहीं बोलोगे जिससे आप प्रॉब्लम में फंसो। ठीक है, तो आपको थोड़ा अपना थॉट पैटर्न चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। एंड ये बोला जा रहा है कि यू आर वॉट यू बिलीव। आप वही हैं जो आप बिलीव करते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि मैं ये हूं, तो आप ऐसे ही बन जाएंगे। आप अपने आप को ऐसे ही बांधे रखेंगे। आप अपने आप को बोलते रहेंगे कि मैं तो बेचारी हूं या मैं तो बेचारा हूं, राइट? तो थोड़ा सा अपना थॉट पैटर्न को चेंज कीजिए। अब देखते हैं आपके लिए क्या एंजल नंबर आ रहा है। एंड विल क्लोज दिस रीडिंग। ओ सो मैनी, विल टेक वन। ओके, यूनिवर्स, गिव अस one angel message, angel number for my beautiful souls. वाओ, पता है आज ही मैंने देखा 1 2 3। ओके, 1 2 3 विजन। सी, इट टॉक्स अबाउट विजन, पर्सपेक्टिव, योर थॉट्स, व्हाट यू बिलीव, व्हाट यू सी। ये भी अपने पे डिपेंड है कि हम क्या देखते हैं किसी चीज में, किस सिचुएशन में। सो एंजल विस्पर्स योर पाथ विल नॉट लुक आइडेंटिकल टू एनीवन एल्स। किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। कुछ, सबकी लाइफ अलग है, सबकी लाइफ पाथ अलग हैं, सबकी सिचुएशंस अलग हैं। किसी से आपको कंपेयर नहीं करना है कि यार वो तो कितनी अच्छी लाइफ जी रहा है। आपको नहीं पता, लोग होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। आपको दूसरों को देख के कंपेयर नहीं करना है। फोकस ऑन योरसेल्फ। दिस इज व्हाट मेक्स यू यूनिक। Remember that as you stay the path that feels connected, the path will continue to lead you to alignment. This is what I said before कि आपको वो काम करना है जिसमें आपको खुशी महसूस हो। सेम मैसेज आपके लिए आ रहा है।
जिसमें आपको खुशी महसूस हो, क्योंकि जब वो आप कोई काम खुशी से करेंगे ना, तो उसके लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको ऑलरेडी पाथ दिखता चला जाएगा। आपको वो पाथ दिखता चला जाएगा। आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ योर सोल पर्पस? व्हाट यू लाइक टू डू एंड व्हाट यू रियली वांट टू डू। जो दूसरे ने बोला कर दिया, दूसरे के इन्फ्लुएंस में आगे कर दिया, नहीं, अब वो नहीं करना है। यू नीड टू चेंज दैट एंड दिस इज व्हाट इज कमिंग। जब आप 1 2 3 ये नंबर देखे ना, एंजल नंबर, इट मीन्स के spirit guides, your angels, universe is talking to you and reminding you this message. Okay, let your vision be as different as you are. ठीक है, आप बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है। ठीक है, अपने आप को डिफरेंट ही रखिए। दूसरों की तरह बनने की कोशिश ना करें, दूसरों से इन्फ्लुएंस होने की कोशिश ना करें। दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या नहीं, आपको बहुत अच्छा पता है अपने लिए आप क्या कर सकते हैं। ओके, सो आई एम टेलिंग यू अगेन दिस मैसेज बिकॉज इट इज नीडेड, इट इज नीडेड। आई सी यू आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस। आप उस प्रोसेस में हैं कि आप वो अपनी वो साइकिल खत्म कर रहे हैं, but still your path will not look identical to anyone's else. That is what makes you unique. Remember that as you stay the path that feels connected, the path will continue to lead you to the alignment. Let your vision be as different as you are. आपके लिए affirmation भी आ रही है। I'm telling you, affirmations have power. आप जर्नलिंग करते हैं या नहीं करते हैं, एटलीस्ट स्टार्ट राइटिंग। अपने फ़ोन में ही अपने आप को मैसेज कीजिए। आपको कमेंट बॉक्स में नहीं करना है, मत कीजिए, बट एनर्जी इज़ रियल, एनर्जी एक्सचेंज इज़ रियल। अगर आपको ये एनर्जीज़ चाहिए, सो यू नीड टू एक्सचेंज दोज़ एनर्जीज़ सो दैट मुझे आपके लिए मैसेज आए, मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ, आपको वो मैसेज दे पाऊँ। Okay, so treat this, if you want this energy, treat this video really good. Subscribe to this channel, like this video, comment if you don't want to comment this big affirmation. Just comment, I am ready, I am powerful, I am happy. So affirmation is coming, my path is mine and mine alone. When I follow my path, alignment comes naturally. My path is mine and mine alone. When I follow my path, alignment comes naturally. So nice reading. I hope it helped you, and I'm really grateful. जिनके अगर 1% लोगों को भी ये मैसेज जाता है, उनको ये हेल्प कर पाती हूँ मैं, I'll be really grateful for you guys. And please support this channel so that we can heal together. आपके मन में कोई भी बात हो, कुछ भी आपको मेरे से बात करनी हो, कोई मैसेज देना हो, कुछ भी जानना हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं उस पे जवाब दूंगी। ठीक है, सो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, विल सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर।